Hello viewers, once again welcome in my YouTube channel English by Rekha में myself Rekha Sharma and you watch me in my YouTube channel English by Rekha में। Dear student, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रामर के एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। सबसे पहले आप लोग जानिए आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल मीन्स होता है उपपद। आर्टिकल हम लेख को भी बोलते हैं, आर्टिकल हम वस्तु को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ग्रामर सेक्शन में जो आर्टिकल होता है उसका मतलब होता है उपपद से। ठीक है, अभी देखिए कि सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल की हिंदी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि जो आर्टिकल होता है उसको उपपद बोला जाता है। ठीक है, यानी इसकी हिंदी जो होती है वो होती है उपपद। अब देखिए जो इसकी डिफिनीशन बनाई गई है तो लिखा गया कि एन आर्टिकल इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। यानी आर्टिकल वे होते हैं जो किसी भी संज्ञा के पहले आते हैं, या फिर जो आर्टिकल होते हैं यूज टू पॉइंट आउट पीपल आर थिंग्स, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी बात होती है काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश। द फर्स्ट इज डेफिनिट एंड द सेकेंड इज इनडेफिनिट। जो डेफिनिट आर्टिकल होगा आपने सुन रखा होगा कि जो द होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है, वाइल ए एन एन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट मतलब निश्चित उपपद। तो कह रहे हैं कि द इज कॉल्ड अ डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि जो द होता है वो डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और कह रहे हैं कि इट्स यूज फॉर स्पेसिफिक नाउन, यानी किसी संज्ञा विशेष को दर्शाने के लिए कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू पे द टीचर ऑफ आवर क्लास आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब देखिए इसमें जो द टीचर है यानी कि द टीचर, इसका मतलब है एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है कि हमारे क्लास में काम करने वाले जितने टीचर हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्ड वर्किंग है। इसी तरह से और एग्जांपल है द सन, द अर्थ, द रामायण, द न्यूज, etc। इसी तरह से करके आपके बहुत सारे आर्टिकल्स के एग्जांपल मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है इनडेफिनिट आर्टिकल। देखिए जो इनडेफिनिट है इसकी हिंदी होती है अनिश्चित उपपद, यानी कि जो स्थिति जिसकी निर्धारित नहीं होती है। तो इसमें आपके ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, एंड इट्स यूज फॉर जनरल नाउन, यानी कि सामान्य संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए बुक, यानी कि ए बुक किसी भी बुक की बात हो रही है तो हमने लिखा एनी बुक। एन आउल कोई किसी उल्लू की बात हो रही है, एन ऑक्स किसी भी ऑक्स की बात हो रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे पहले तो आर्टिकल आपके क्या होते हैं। आर्टिकल आपकी ऐसी चीज होती हैं दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड सेकंड इज यूज्ड टू पॉइंट आउट पीपल आर थिंग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, द फर्स्ट इज डेफिनिट, सेकंड इज इनडेफिनिट। एंड नाउ द definition of definite article is the is called definite article. It's used for specify the noun. For example, the teacher of our class are very hard working. In the same way, indefinite article होता है कि a and n are called indefinite article and it's used for the general noun. ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे अपने आगे सेक्शन में, तो बात करेंगे अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम डीप स्टडी कर बताएंगे कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ होता है और आर्टिकल द का प्रयोग क्या होता है। अभी तुम लोग कॉमन चीज जान रहे हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले जानते हैं कि जो हमारा अभी तुमने डेफिनिट के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, अभी इनडेफिनिट हमारा बचा है ए और एन, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका आर्टिकल ए होता है इनडेफिनिट है। जो आपका इनडेफिनिट आर्टिकल ए है इसका प्रयोग स्पेशली कहाँ किया जाता है, यूज ऑफ आर्टिकल ए। अब देखो जो यूज ऑफ आर्टिकल ए है सबसे पहले तो इसका यूज कहाँ होता है, कांस्टेंट सॉरी काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़े होंगे आप लोग, वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी पढ़े हैं। तो जैसे जो कोई हमारा कॉन्सोनेंट लेटर होता है, ठीक है, उसके पहले हम अपना इनडेफिनिट आर्टिकल ए लगाते हैं। जैसे तो पहला हमारा होता है बिफोर, बिगिनिंग ऑफ, बिफोर बिगिनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड, यानी कि ऐसे लेटर जिनका क्या हो, कॉन्सोनेंट हो पहला अक्षर। जैसे ए काऊ,
ये आपका एक एग्जाम्पल है, सॉरी एक यूज है कि जैसे वर्ड जो ये आपका है ना सी, आर, पी, बी, ये आपके सब क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं। ए कैट, यानी हम गिन सकते हैं कि एक ही बिल्ली की बात हो रही है कि ए कैट इज ऑन द मैट। ए बुक इज अंडर द टेबल, यानी एक बुक। तो अभी हमने लिखा कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं। एक और आपका ये आता है एक आपका है कि बिफोर वॉवेल वर्ड, यानी कि उन किसके पहले, स्वर शब्दों के पहले जिनका उच्चारण किसकी तरह होता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन की तरह होता है। जैसे जैसे ए यूरोपियन, अब यहाँ पे हमारा वॉवेल लेटर तो है, ठीक है, वॉवेल वर्ड है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किसकी तरह हो रहा है, कॉन्सोनेंट की तरह हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इसके पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे। इसी तरह से यूनियन है, इसके लिए भी हम आर्टिकल ए का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बात रही हमारी किसकी, आपके इनडेफिनिट आर्टिकल ए की। जो आपका डेफिनिट आर्टिकल होता है, सॉरी इनडेफिनिट आर्टिकल एन होता है, उसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल यूज बिफोर वॉवेल्स वर्ड, जैसे ठीक है। जो आपका इंडेफिनिट आर्टिकल होता है एंड उसका प्रयोग, जो बेसिक रूल है उसके पहले क्या होता है, जो आपके वॉवेल्स वर्ड होते हैं, ठीक है, उनके पहले किया जाता है। जैसे आपका यहाँ वो है, ये आपका ये आपके क्या है, ये सभी आपके वॉवेल्स लेटर हैं, इसलिए इनके पहले क्या लगा है, कॉन्सोनेंट, सॉरी इनके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया गया है। अब वन इंटरेस्टिंग थिंग जो आपको मैं बता रही हूँ वो ये है कि आपका एक एजुकेशन होता है, एजुकेशन, और आपका एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपके 5 जो वॉवेल्स होते हैं ये आपके एक ही बीट इसमें इस वर्ड में कंक्लूड होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम इसकी डिटेल स्टडी के बारे में अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।